स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जो कि 10th क्लास का मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेस यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का जो पूरा फुल चैप्टर इसी वीडियो में आपको करने वाले हैं और साथ में इसको एक एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे और आपको इस तरह सिखाएंगे कि आप बिना देखे यानी कि बिना देखे ही आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन देगा तो आप सॉल्यूशन कर देंगे, क्योंकि हम इस जो वीडियो है इस वीडियो में आपको फॉर्मूला भी याद कराएंगे, साथ में आपको क्या कराएंगे कॉन्सेप्ट भी कराने वाले हैं। जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन जो है अरिथमेटिक जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का पहला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के लिए कि एपी के लिखना है, एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि क्या दे फर्स्ट जो पद है वो दिया गया ए और सर्वंतर को क्या है डी दिया गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ए और डी का मान दिया है, सेकंड में ए और डी का मान दिया है, थर्ड में भी दिया, फोर्थ में भी और 5 में भी दिया गया है। लेकिन उससे हमको क्या बनाना है, एक हमको क्या बनाना है एपी बनाना है। एपी लिखना है, लेकिन प्रथम शुरू का कितना पद लिखने हैं, टोटल 4 पद लिखने। कितना पद लिखने हैं, 4 पद लिखने। सबसे पहले इसको बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा स्किप करके आगे करके चलिए, अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए कॉन्सेप्ट बता देने से ये होता है कि अगर क्वेश्चंस एग्जाम में जैसे कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा ना, वहाँ क्वेश्चंस कोई जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन उठा दे, हो सके क्वेश्चंस में कुछ चेंजिंग कर दे एग्जाम में, जिससे कि आप लोग कॉन्सेप्ट को अगर सीखे रहिएगा तो आप आसानी से सॉल्व करना सीखिएगा। चलिए इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो एपी को क्या होता है समांतर श्रेणी। जो एपी है चैप्टर का नाम क्या है एपी। एपी का मतलब क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेस। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेस है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, समानांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो एपी का जो एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेस में, इस समांतर श्रेणी मतलब क्या एक स्टेप में ही बढ़ेगी। जैसे कि जिसमें जो अगर मान लेते हैं मेरा 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया से डॉट डॉट मेरे को इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है, तो इसमें हम जो पहला वाला जो पद होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ठीक है, या तो फिर A1 भी बोल सकते हैं। फिर सेकंड वाला को हम क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे। ठीक है, थर्ड वाला को क्या बोलेंगे हम, A3 बोलेंगे। और फोर्थ वाला को हम क्या बोलेंगे, A4 बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया। ये जो इसको पहला पद फर्स्ट पद बोलेंगे, इसको पहला पद हम बोलेंगे, पहला पद। और ये वाला इसको हम क्या बोलेंगे, दूसरा पद बोलेंगे, दूसरा पद बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, तीसरा पद, तीसरा पद। और इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्थ पद यानी कि चौथा पद, चौथा पद। देखिए ये जो आप समझ में जो फर्स्ट में रहता है उसको हम पहला पद बोलते हैं, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद से डॉट 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 बढ़ते जाएगा। जो लास्ट में आता है, जो लास्ट वाला जो पद होगा, इसको मान लेते हैं, इसको an मान लेते हैं, कुछ भी टर्म होगा उसको हम an लास्ट पद यानी कि अंतिम पद को an बोलते हैं। अंतिम पद को हम an बोलेंगे। देखिए हमेशा जो आप लोग जो लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चंस होता है, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर जाइएगा तो आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा, ए और an में कन्फ्यूजन होता है। चलिए उसको भी समझा देते हैं ताकि आपको आसानी होगा। जैसे कि अगर यहाँ 2 है, 2 को हम क्या बोलेंगे, पहला पद, 4 को सेकंड पद, थर्ड को थर्ड पद। जैसे कि पद आ गया तो 6 जो है क्या वो थर्ड पद है, लेकिन अब जो 3 जो आएगा ना वो उसका क्या होगा, उतना नंबर, वो n होगा। कितना नंबर में, देखिए फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 होगा। और थर्ड नंबर में जो होगा वो थर्ड का वो पद होगा। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। देखिए और तो इसके कॉन्सेप्ट समझाते इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। जैसे अगर हम देखिए क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे अगर हम देखिए जैसे मतलब 5 लिए, एग्जाम्पल लिए, 5 लिए, 7 लिए, 9 लिए, 11 लिए, इसे लिए हुए, तो ये मेरा एक एपी ले लिए। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा ताकि आसानी हो बनाने। ये मेरा क्या है, A1 है पहला पद। ये मेरा क्या है, A2 है। ये मेरा क्या है, A3 है। ये मेरा क्या है, A4 है। देखिए अगर देखें तो यहाँ से कितना बढ़ा हुआ है, सोच सकते हैं, सोच कर भी बना सकते हैं कितना बढ़ा हुआ है। यहाँ से अगर देखें तो मेरा 2 बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये 2 मेरा कैसे निकला, 2 निकालने के लिए हम क्या किए, देखिए तो 2 निकालने के लिए जो यूज किए वही मेरा D होता है। जिसे 2 कैसे करें, जो 2 निकालने के लिए देखिए 7 से 5 को घटाएं, जैसे D बराबर क्या किए, 7 - 2, तब मेरा क्या D की वैल्यू मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। आई होप आपको +2 आया है। यानी कि इससे इधर बढ़ा हुआ है, लेकिन जो निकालने के लिए हमेशा इधर से इधर लग घटता है। यानी कि D को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में,
सर्वंतर, सर्व अंतर, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब देखिए 7 से 2 गया तो सॉरी 7 से के क्वेश्चन में मेरा क्या 5 गया है, यहाँ क्या है 5 है, तो मेरा इसको 5 लिख सकते हैं। ये क्या है 5 है, कि सॉरी ये क्या है 5। 5 से अगर हमें क्वेश्चन में क्या लिया गया, 7 से क्या है 5 घटा हुआ, 7 से 5 अगर घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आई होप आपको तो समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चंस में 2 निकालने के लिए क्या इससे इसको घटा रहे हैं, उसी को हम लोग डी बोलते हैं। डी निकालने के लिए आपको क्या सीधा सीधी क्या सीखने को मिल रहा है, इसका अगला वाला तो उसका पीछे वाला घटाओ, यानी कि 9 से 7 जाएगा तो 2, 11 से 9 जाएगा तो +2, यही मेरा क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। आई होप आपको समझ में आ गया, डी के मान समझ में पूरी आ गया, डी के मान में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो गया। जिससे अब देखिए अगर यहाँ से अगर देखें 5 से थोड़ा सा अगर सोच पाएँ तो अच्छी बात है, समझ पाएंगे शायद। देखिए यहाँ से 5 से कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है, ठीक है। फिर 5 से कितना बढ़ा है 4 बढ़ा है, 5 से कितना बढ़ा है यहाँ पे 6 बढ़ा है। कुछ देखिए यूनिक, देखिए पहले यहाँ 2 बढ़ा, फिर क्या बढ़ा 4 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा हुआ है 6 बढ़ा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फॉर्मूला एक डायरेक्ट अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो 5 से यानी कि आप A1 निकालने के लिए जो A1 होता है वही यही A1 होता है। जो A2 की वैल्यू निकालने के डायरेक्ट शॉर्टकट एक फॉर्मूला होता है A+1D। A3 निकालने के लिए क्या होगा A+3 है तो 2D, ध्यान दीजिए। और A4 जब निकालना रहे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा A+, इससे एक कम 4 है तो 3D, एक कम A1 है तो A1 और A दोनों एक ही चीज़ है। A2 है तो 2 से एक कम 1, 3 है तो 3 से 3 जब भी A3 निकालने का देगा 3 से कम, A3 निकालने जब भी बोलेंगे यहाँ A2 निकालने बोले तो क्या करना 2 से एक कम 1, जब भी A3 निकालने देंगे तो 3 से एक कम 2, 4 निकालना बोलेंगे तो 4 से एक कम। आई होप आपको फॉर्मूला थोड़ा समझ में आ गया। A1 A2 A3 भी का मतलब भी समझ में आ गया। कॉमन डिफरेंस का मतलब कि जब भी डिफरेंस निकालना है इससे घटा देना है। आई होप थोड़ा समझना। पहला क्वेश्चन के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट अगर ये याद हो गया तो पहला कॉन्सेप्ट के लिए मेरा फॉर्मूला यानी कि पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करना सीख जाइएगा। चलिए देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, मेरे को क्या निकालना है, एक एपी है, उस एपी के प्रथम 4 पद निकालना। यानी कि एपी जो अगर हम एपी अगर मान लेते हैं तो लेट मान लेते हैं एपी जो दिया हुआ है मेरा क्या है A1 A2 A3 और A4 निकालना है। शुरू कितना पद निकालने बोला, ओनली 4 पद निकालने बोला है। आई होप आपको समझना है पहला क्वेश्चन के लिए, जिसमें कि देखिए पहला क्वेश्चन अगर देखें, पहला क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है देखिए तो कि पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें एक वैल्यू 10 दिया हुआ है और डी की वैल्यू कितना दिया है, डी की वैल्यू भी 10 दिया गया है। और हमको क्या निकालना है A1 A2 A3 A4। अगर हम A1 का मान निकाल लें A1 तो A1 A के बराबर होता है, यानी कि एक वैल्यू मेरा कितना है A1 यानी एक वैल्यू कितना है 10, यानी कि मेरा एक का मान निकल गया, इसका मान कितना निकल गया 10। और क्या चाहिए हमको A2 चाहिए। A2 के लिए मेरा फॉर्मूला क्या बताए, अभी थोड़ा यहाँ 2 रहे तो उससे कम यानी A+1D याद करना है। यहाँ जब भी A2 निकल उससे कम 1D, यानी कि एक वैल्यू कितना है देखिए इस क्वेश्चन में एक वैल्यू कितना है, एक वैल्यू अगर देखें एक वैल्यू तो मेरा कुछ दिया गया है, एक वैल्यू कितना दिया गया है ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू कितना है 10 है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एक वैल्यू 10 बैठा दीजिए प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू भी क्या आ जाएगा 10, दोनों सोल्व कर दीजिए 10 + 10 यानी कि कितना हो गया 20, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। यानी A2 की वैल्यू भी निकल गया और क्या चाहिए A3 चाहिए। A3 कैसे निकालेंगे, A3 के लिए A+ इससे कम 2D, एक वैल्यू है 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू कितना है 10 है, 10 + 20 यानी कितना हो गया 30, यानी क्या है 10 20 30 और क्या है A4 भी निकालना है। A4 आप आराम से निकाल सकते हैं। A4 = A+ क्या जो फॉर्मूला 4 है तो उससे कम 3D, एक वैल्यू 10 है प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू भी कितना है 10, कितना हो जाए 3 + 30 यानी कि 40 हो गया। तो इस तरह इसका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए A1 का वैल्यू निकल गया, 2 भी निकल गया, 3 भी निकल गया, 4 भी निकल गया। सिंस करके आंसर में अगर आप लिखना चाहेंगे तो AP = A1 की वैल्यू बैठा दीजिए। A1 का वैल्यू क्या है, A1 का जो वैल्यू है उसको बैठा दीजिए।
A1 का वैल्यू कितना निकला, मेरा 10 निकला, 10। A2 का वैल्यू कितना निकला, 20। A3 कितना निकला, 30। और A4 का निकला मेरा 40। ये मेरा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमको ओनली 4 पद बोला था, 4 का 4 पद निकालिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, ए की वैल्यू -2 दिया है, डी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू -2। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट सेकंड नंबर, ए इक्वल टू जो बी नंबर क्वेश्चन यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन से आप लोगों का ए इक्वल टू -2 था और डी इक्वल टू कितना था, 0 था। हमको निकालना क्या, सम क्वेश्चन से, यानी कि A1 निकालना है, AP, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। हमको 4 प्रथम पद बोला गया है, तो यानी कि A1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बोले हाँ लिख सकते हैं, यानी कि A1 इक्वल टू -2, एक आंसर हो गया, यानी कि इसका वैल्यू मेरा निकल गया। फिर A2 निकालना है, A2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 1D। एक वैल्यू कितना होगा, एक वैल्यू -2 है, प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है, 0, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 0 यानी कि -2। A2 भी निकल गया। फिर A3 क्या होगा, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। एक वैल्यू कितना है, -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है, 0, 2 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि इसका वैल्यू -2 हो गया। फिर A4 देखें, A4 का A4 क्या होगा, A प्लस 3D। उसी तरह एक -2, 3 इंटू डी वैल्यू 0 है, मतलब पूरा 0 होगा, -2। इसी तरह A1 A2 A3 मेरा निकल गया, A1 A2 A3 निकल गया। सिंस करके आप आंसर में लिख सकते हैं AP में क्या आ जाएगा, आगे फर्स्ट में AP में पहला A1 का वैल्यू कितना निकला, -2, सब में -2 निकला होगा। इसी तरह इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आई होप पूरी आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है, आंसर भी समझ में आ रहा है। चलिए इसका जो फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर भी है, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग कर लिए। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरा क्या था, थर्ड नंबर क्वेश्चन था, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या, A इक्वल टू 4 है, D इक्वल टू -3 है, A इक्वल टू 4 है और D इक्वल टू 3 है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था, थर्ड नंबर क्वेश्चन था A इक्वल टू 4, D इक्वल टू -3। A इक्वल टू 4 और D इक्वल टू -3। इसी तरह इस क्वेश्चन में कितना का पद निकालना, मेरे को टोटल 4 पद निकालना है। 4 पद कैसे निकालेंगे, 4 पद निकालने के लिए सबसे पहले हमको लिख देना सम, जैसा लेट में AP को आप क्या मान सकते हैं, A1 A2 A3 A4, ठीक है। जहाँ पे A1 इक्वल टू जो A1 होगा वो A के बराबर होगा। फिर A1 एक वैल्यू कितना, 4, A1 का मान निकाल गया। फिर A2 इक्वल टू फॉर्मूला क्या, तो इससे कम A प्लस 2 से 1 कम, यानी कि 1D। एक वैल्यू कितना है, एक वैल्यू अगर देख सकते हैं, A का जो वैल्यू उसको भी लिख सकते हैं। एक वैल्यू कितना है, एक वैल्यू 4 है, यहाँ 4 बैठा दिए, प्लस 1 इंटू डी वैल्यू कितना है, -3, 4 इंटू -3 यानी कि 1। इतना तो आई होप A1 का वैल्यू निकल गया, A2 का भी मान निकल गया। फिर क्या निकालना, A3 का मान, A3 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस 2D। अब बात यहाँ से जस्ट एक कम, फॉर्मूला याद हो गया, 3 से कम 2, यानी कि A प्लस एक वैल्यू कितना है, -4। एक वैल्यू जो 4 है, एक वैल्यू 4 का बैठाइए, A इक्वल जो 4 है उसको बैठा सकते हैं। A इक्वल टू 4 बैठा दिए, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है, डी के देखें तो डी क्या, -3, डी वैल्यू -3, 4 -6 यानी कि -2। A1 A2 A3 निकल गया। और क्या निकाला, A4 के लिए फॉर्मूला जस्ट सेम, A प्लस इससे कम यानी कि 3D। एक वैल्यू कितना है, 4 है, प्लस 3 इंटू डी वैल्यू कितना है, D -3, 4 3 3 -9 यानी कि -4। इस तरह से क्या हो जाता है, A1 A2 A3 का मान मेरा निकल गया। A1 A2 A3 का मान निकल गया, तो सेंस लास्ट में क्या लिख देना है आंसर में, AP
इस तरह लिखे तो वो फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्या हो जाएगा 4 1 -2 -5, इसी तरह इसका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। A1 A2 A3 यानी कि एपी जो कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको पूरा पूरी क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर भी आपको पूरा पूरी क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसका जो थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन मेरा क्या था, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि A = 1 A = -1 D = 1/2, A = -1। थर्ड नंबर को सॉरी फोर्थ नंबर A = -1, A = -1 था और A = -1 और D = 1/2 था। सॉरी फोर्थ नंबर क्वेश्चन A = -1 और D = 1/2। चलिए इसको भी सेम क्या हम क्या मान लेंगे, लेट AP को हम A1 A2 A3 A4। क्यों 4 तक क्यों जा रहे हैं, आपको याद हो गया A4 तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम मेरा जो क्वेश्चन है ओनली कितना पद निकालने वाला है, ओनली 4 पद बोला है, इसीलिए हम 4 तक ही जाएंगे। तो A1 जो होता है, A1 ही मेरा क्या होता है, A1 जो होता है वही मेरा A होता है। तो यानी कि हम समझे अच्छा से, A1 जो होता है शुरू में समझाए कि जो A1 जो होता है वही मेरा क्या होता है, A होता है। तो यानी कि A1 = हम क्या कर सकते हैं, A कर सकते हैं। तो A1 = एक वैल्यू कितना है मेरा, देखिए एक वैल्यू है -1, एक तो आंसर निकल गया। और हमको क्या निकलना है, A2 का क्या फॉर्मूला, A+ उससे कम 1D। क्या आई होप समझ में आ रहा है। एक वैल्यू कितना है, एक वैल्यू मेरा जो निकल रहा है, देखिए यहाँ पे A का दिया हुआ है, अब डाउट नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसको मार्क कर दे रहे हैं। एक वैल्यू कितना है -1 और D वैल्यू दिया गया है, गिवन है क्वेश्चन में 1/2। अब एक वैल्यू 1 -1 बैठा दिए प्लस 1 × D वैल्यू 1/2। अब सॉल्व कर रहे हैं, -1 प्लस क्या जो माइनस, इसको जब करेंगे सॉल्व, दोनों 1 1 जा 1 + 2 2 - 2 + 1, ये मेरा क्या है 1 है, ये मेरा 1 है। ठीक है, तो यानी कि -1/2। A1 भी निकल गया, A2 भी निकल गया, और क्या है A3 भी जब देखें, A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A+ इससे कम 2D। ठीक है, आई होप फॉर्मूला सब भी देखिए बनाते एक प्रैक्टिस करते करते ये भी हो जाता है ना, प्रैक्टिस जितना करिएगा फॉर्मूला जितना लिखिए तो वो फॉर्मूला याद हो जाए। 3 है तो 2, एक वैल्यू कितना है -1 + 2 × D वैल्यू कितना है, D वैल्यू 1/2, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना -1 + 1, दोनों सोल्व करिए तो मेरा क्या हो गया 0 हो गया। और क्या इसका वैल्यू निकालना है, A1 का वैल्यू निकल गया, A1 का निकल गया, A2 निकल गया, A3 निकल गया, बस A4 चाहिए। A4 के लिए क्या इससे जस्ट एक कम, यह मेरा A3 तक निकल गया, ये मेरा A3 है, A3 इतना नंबर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, A4 फोन के A+ इससे जस्ट कम 3D। एक वैल्यू कितना है, एक वैल्यू -1 है, एक वैल्यू -1 + 3 + D वैल्यू कितना है, D वैल्यू 1/2, सॉरी यहाँ पे क्या है 1, 3 × 1/1 + 3/2। ठीक है, इतना दूर होप आपको समझ में आ रहा है, इतना दूर कोई डाउट नहीं है। थोड़ा इसको जस्ट थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, छोटा करके ऊपर ले लेते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे क्या, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। यहाँ अगर देखें थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं ताकि क्लियर हो आप लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 + 3/2 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बस एलसीएम 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 + 3 यानी कि 1/2। इसी तरह देखिए A1 का वैल्यू भी निकल गया -1, A2 का मान निकल गया, क्या A2 का मान निकल गया 1/2, A3 का मान निकल गया 0, और A4 का मान निकल गया 1/2। इस तरह लास्ट में लिख देना है, लास्ट में उसको लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सिंस करके उसको नीचे में AP = क्या जाएगा -1,
फिर 1/2, फिर 0, फिर आ जाएगा 1/2, ये -1/2, ये इसका हो जाएगा आंसर। आई होप पूरा पूरी क्लियर हो गया। जो इतना देर में जो कॉन्सेप्ट किए हम लोग, जितना देर क्वेश्चंस किए, इतने देर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। हम बहुत आसानी से बताए और समझ में भी आया होगा आपको। चलिए अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या था, जैसे कि क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस को आप अपने से सॉल्यूशन करना है। हम जिस तरीक़े से बताए आपको, उसी तरीक़े से उसी को दिमाग लगा के आप आसानी से बनाने सक जाइएगा। अगर नहीं सकेंगे तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, सर हम जो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्यूशन करने नहीं सके। अगर इसको सॉल्यूशन करना सकेगा तो इसका जो आंसर आएगा, जो इसका जो एपी आएगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, वो मेरे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इस तरह मेरा क्लियर हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में, उस क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन से सेकंड टाइप के क्वेश्चंस। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित में से जितना भी है, और भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिए हैं, जो प्रत्येक एपी के लिए क्या प्रथम पद और सर्वमंतर निकले। इसमें देखिए, इसका पहला वाला क्वेश्चन क्या था, ए यानी कि पहला पद और दूसरा पद दिया, पहला पद और सर्वमंतर हमको क्वेश्चंस में क्या था, गिवन था, दिया हुआ था। उसमें हम क्या निकालते हैं, एक एपी निकालते हैं। बस इसका जस्ट उसका अपोजिट है। किसे, यहाँ पे एपी दिया गया है, एपी दिया गया है और हमको क्या निकाला, प्रथम पद यानी कि ए निकालना है, और साथ में क्या निकालना है, सर्वमंतर यानी कि हमको डी निकालना है। पूरा क्वेश्चंस में जितना इसमें ए और डी के मान मेरे को निकालना है। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो पहला पद और सर्वमंतर हमको निकालना है। पहला पद और सर्वमंतर निकालने के लिए हम एक 4 एग्जाम्पल लेते हैं अपने से समझाने के लिए, कुछ भी लेते हैं। एग्जाम्पल लेने का मतलब जैसे कि अगर हम इसको आसानी से भी, इसको इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि देखिए, ये पहला पद मेरा, देखिए ये जो पहला पद होता है यही मेरा फर्स्ट पद होता है, यानी कि पहला पद होता है, यानी कि प्रथम पद यानी कि एक तो क्वेश्चंस में अर्थ अनुसार दिख रहा है, जितना भी है हर एक चीज़ का हमको प्रथम पद निकालना दिख रहा है। प्रथम पद हर एक चीज़ का कितना कितना होगा, आप आँख मुँह के घुमा के बता सकते हैं। ये मेरा प्रथम पद होगा, इसका क्या प्रथम पद ये होगा, प्रथम पद ये होगा, प्रथम पद ये होगा। बस इस जो क्वेश्चन है, इस टॉपिक में जितना भी क्वेश्चन है, वो टॉपिक का बस मेरे को खेला किसमें है, बस सर्वमंतर निकालने में। प्रथम पद तो क्वेश्चंस में दिया गया है। प्रथम पद जो फर्स्ट होता है वही मेरा क्या होता है, फर्स्ट यानी कि प्रथम पद होता है। यानी प्रथम पद में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस हमको, अगर हम सीख जाएंगे कि सर्वमंतर कैसे निकालते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। सर्वमंतर कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। देखिए, प्रथम पद तो हो गया, सर्वमंतर कैसे निकालते हैं। जो सर्वमंतर किसको बोलते हैं, इसको कॉमन डिफरेंस, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए 5 से 7 गया है, 5 से 7 जाने के 2 का डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा बड़ा से छोटा घटाना है, मतलब इधर से इधर घटाना है। 7 से 5 जाएगा, 7 - 5 यानी क्या आ जाएगा 8 2। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वमंतर। इधर से नहीं घटाना, इधर से इधर घटाना, इधर से इधर घटाना है, भले ये सभी क्वेश्चन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वमंतर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आइए। चलिए आपको दाएं हम जो क्वेश्चन है ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, इसको दाएं बना देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में इसका तो प्रथम पद कितना होगा, पहला क्वेश्चन के अगर देखें, पहला क्वेश्चन को देखें, जो पहला क्वेश्चन दिया उसका प्रथम पद तो 3 दिख रहे हैं। सर्वमंतर कैसे निकालेंगे, बस इसको हटाओ, इसको फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं। A2 में से 1 मत लिखिए, 1 - 3 क्या है कि -2। ये पहला नंबर क्वेश्चन का ये, और ये मेरा आंसर हो जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड में कितना है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन से देखिए एक वैल्यू तो पहला पद तो -5 दिख रहे हैं, बस सर्वमंतर चाहिए। सर्वमंतर के लिए इससे इसको घटाओ, यानी कि -1 माइनस, देखिए इसमें तो माइनस दिया हुआ है, यानी कि -5। माइनस क्या हो जाएगा, बता सकते हैं माइनस क्या होता है, माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। अगर माइनस देखें तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि -1 +5, दोनों माइनस प्लस क्या है तो माइनस होता है, यानी कि बड़ा का चिन्ह यानी कि +4, यानी कि इसका सर्वमंतर +4 हो गया। और देखते हैं जो अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, इसका पहला पद क्या हो गया 1/3। थर्ड नंबर क्वेश्चन का एक वैल्यू क्या हो गया 1/3, ठीक है। सर्वमंतर यानी कि डी के मान में निकालना, डी के मान कैसे निकालते हैं, इससे इसको घटाते हैं, यानी कि 5/3 - 1/3। ये तक आंसर हो चुका है। सब इससे इसको कैसे घटाएंगे, नीचे एलसीएम का वैल्यू कितना है 3 आएगा, 3 आएगा तो अब नीचे समान तो ऊपर डायरेक्ट घट जाएगा, 5 - 1 यानी कि 4/3।
आई होप आपको समझ में आएंगे। जैसे पहला पद और सर्वंतर, इसका जो पहला पद जो दिखता है, जो दिख रहा है पहला पद, वही मेरा क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा। इसका पहला पद, इसका पहला पद, बस यह ए और डी भी, इसका भी डी का मान जो है, इसका डी का मान भी मेरा निकल गया, डी के मान 3 यानी 4/3। ठीक है। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर में क्वेश्चन क्या है, फोर्थ का एक तो मान पता चल गया, एक मान क्या हो जाएगा, प्रथम पद फिक्स हो जाएगा। सर्वंतर, सर्वंतर कैसे निकालेंगे, फोर्थ का डायरेक्ट फोर्थ का हम सर्वंतर निकालते हैं। डी इक्वल क्या हो जाएगा, -1/1.7 इक्वल टू सॉरी -0.6, दोनों घटा दीजिए, 1 1 यानी कि 1 1, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर्वंतर। आई होप ये जो टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस है आपको पूरी क्लियर हो गया। क्लियर क्या, बस सर्वंतर का खेला है। जो सर्वंतर क्या करना है, A2 से A1 घटाना, A2 से A1 को घटा देना है। इस तरह जितना भी इसका जो और भी जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्व करिएगा। सॉल्व जो इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, वो क्वेश्चन जितना भी है उसको आप आसान सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हम सर सक रहे हैं। यानी हालांकि हम सब क्वेश्चन तो बता दिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ये जो है ना, ये आप लोगों का अधिकतर MCQ क्वेश्चन में, अधिकतर अगर देखें ना MCQ क्वेश्चन से बनता है। MCQ जो पूछेगा वहाँ से इस चैप्टर से बनता है। इस जो चैप्टर 5.1 यानी कि अर्थ में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेस का पहला चैप्टर है, वो चैप्टर से, इस चैप्टर से अधिकतर MCQ बनता है। दूसरा चैप्टर से MCQ इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो क्वेश्चन सब थोड़ा लॉन्ग है। देखिए MCQ का एक खासियत आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। MCQ एग्जामिनर वैसे क्वेश्चंस को MCQ में डालता है जो क्वेश्चंस MCQ के लायक होता है, जो कि 1 मार्क्स के लायक में। आपको MCQ में लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं देगा, क्यों, क्योंकि MCQ है 1 मार्क्स का। आपको वहाँ पे 4 मार्क्स का यानी 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम में, वैसे क्वेश्चन नहीं बनता है। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए। ये नहीं कि आप MCQ के लिए आप पूरा लॉन्ग मेथड एंड ट्रिग्नोमेट्री को बनाने के, लॉन्ग का ट्रिग्नोमेट्री प्रूव करने चल गए, इसके अर्थमेटिक प्रोग्रेस के बड़ा क्वेश्चन बनाने चल गए। ये आप लोगों को बेवकूफ़ी है। क्यों, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बनता है। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में जो आप लोग क्वेश्चंस बनेंगे इस टाइप के क्वेश्चन बने। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपको प्रथम पद और सर्वंतर का जो कॉन्सेप्ट है पूरी क्लियर हो गया। चलिए इसका जो अगला टॉपिक है जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर देखिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या ये निम्नलिखित में से कौन सा AP है। हमको चेक करना है कि AP कौन सा है, AP है या नहीं। पहला क्वेश्चन मेरा है जिसमें पहला क्या करना है, चेक करना है कि यहाँ जो पहला में हमको चेक करना है कि AP में है या नहीं है। AP में चेक, तो हमको क्या, कौन सा पद क्या है, AP। पहला क्या करना है, पहला टॉपिक क्या है, पहला जो क्वेश्चन है AP है कि नहीं, पहला क्या है, चेक करना है एक्चुअल में AP है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यदि AP है, अगर AP है, अगर नहीं है तो नहीं, अगर AP है तो इसका सर्वंतर, अगर AP है तो हमको क्या निकालना, सर्वंतर यानी कि D ज्ञात करना है। और इनके 3 और पद यानी कि 3, जैसे कि अभी यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगला 3 टू, मतलब कितना नंबर देखिए, A1 A2 A3 A4, और निकालना क्या, A5 A6 A7 निकालना है। इतना दूर हमको A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 तक। यानी कि अगर जो क्वेश्चंस का AP होगा उसका अगला नेक्स्ट जाना है। अगर AP नहीं है तो आगे जाना नहीं है। AP नहीं है बोल के क्वेश्चंस को क्लोज कर देना है। अगर वो AP रहेगा तभी हमको आगे बढ़ना है। A1 A2 A3 A4 A5 A7 मतलब 3 के पद आगे जाना है। तो सबसे पहला देखिए, जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सबसे पहला कॉन्सेप्ट मेरे को क्या सीखने को मिले, क्वेश्चंस में क्या करना है, अब सोच दिमाग लगा सकते हैं। अब इतना दूर आपको समझ गए तो अब बताइए कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कौन AP में है। तो पहला कोई क्वेश्चन है उसको लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, डॉट 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 डॉट। तो AP का मतलब क्या होता है पता है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब जिसमें समान मात्रा में बढ़े। देखिए यहाँ पे क्या, 2 से कितना है, 2 बढ़ा है, यहाँ 2 से कितना बढ़ा है। देखिए यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अगर देखें तो सर्वंतर, अगर सर्वंतर अगर दिमाग लगाइएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा। कॉमन सेंस लगाने का अगर नहीं सीख रहे हैं तो आप देखिए, इसको बुद्धि लगे, ऐसे लगे। अगर सर्वंतर किसको बोलते हैं आप चेक करिएगा, इसे इसको घटा के देखिए कितना है, 4 से 2 घटेगा तो मेरा कितना आ गया, 2 + 2 है। इसे घटा तो मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। इसे इसको घटा के तो कितना आ गया, 8 है। तो ये जो घटा रहा है ये मेरा क्या है, अब बोलिए तो ये क्या है, मेरा सर्वंतर है। ये क्या है मेरा, यानी कि D है। D की वैल्यू कितना निकला, 2। यहाँ पे D का मान कितना निकला, 4 निकले। यहाँ पे D का मान कितना हो गया, 8। एक समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि D के मान हमेशा इक्वल होगा। क्या समांतर श्रेणी, बोलिए समांतर श्रेणी है नहीं, क्योंकि D के मान क्या है, अलग अलग डिफरेंट निकला। अगर D का मान क्या निकला, डिफरेंट, जगह D का मान डिफरेंट निकल गया तो आगे सॉल्व नहीं करना है। देखिए D के मान, यहाँ देखिए यहाँ का D का मान -2 +2 आया, +4 आया,
8 आ गया। तो डी के मान सबका अलग अलग है, अगर डी के मान अलग होगा तो सॉरी उसके क्या है वो एपी नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी अलग अलग रहेगा। तो आप लिख सकते हैं इसे ये क्वेश्चन में D1 नॉट इक्वल टू, इसको D1 मानिए, इसको D2 मानिए, इसको D3 मानिए। D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, अतः यह एपी में, अतः यह एपी में नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया। और तो ये एपी में नहीं है लिख के छोड़ देना है। तो पहला क्वेश्चन से एपी में नहीं है, अगर एपी में है तब आगे बढ़ाना है, एपी में नहीं है तो क्वेश्चन आगे नहीं सॉल्व होगा, यानी कि यहीं पे इसके खत्म हो जाएगी। A2 का मान अभी जैसे पहला क्वेश्चन में एपी में नहीं है लिख के खत्म कर दें, क्योंकि डी के मान मेरा इक्वल नहीं है। समांतर श्रेणी में क्या कहते हैं, अगर समांतर श्रेणी हम उसको बोलेंगे जिसका डी के मान, यानी कि डी क्या होता है एक समांतर श्रेणी, यानी कि डी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस का शॉर्ट फॉर्म है। तो समांतर श्रेणी को अगर डी के मान इक्वल नहीं तो आगे सॉल्व नहीं करना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक वैल्यू 2, 5/2, 3/3 या 7/2, ये क्वेश्चन को हम लेते हैं कि ये क्वेश्चन अगर समांतर श्रेणी है तो अगला डी का मान निकालना है, हमको ऐसा मतलब नहीं है। और क्या है तो अगला 3 और पद लिखना है। देखिए एक वैल्यू 2, 5/2 जो मेरा एपी दिया है, एपी नहीं बोलेंगे, एपी जो क्वेश्चन है इसका जो थर्ड 2, 5/2, 3, 7/2, थर्ड नंबर क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड क्या था, 2, 5/2, 2, 5/2, 2, 5/2, 3, 7/2, 3 और 7/2। सबसे पहले ये आगे में एपी क्यों नहीं लिखा हो, क्योंकि चेक नहीं है कि एक्चुअली में एपी है या नहीं है। एपी जब तक वो एपी में नहीं रहेगा तब तक हम आगे में एपी नहीं लिख सकते हैं। क्यों एपी में नहीं है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला कि चेक करो कि एपी है या नहीं है। चलिए हम चेक करते हैं। चेक आप भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन में चेक करने का क्या तरीका है। अगर सर्वंतर समान हुआ तो एपी में है। सबसे पहले इसके साथ घटा के देखेंगे, यानी कि हम D1 पहले हम D1 मान लेते हैं, 5/2 - 2 सॉल्व कर दिए, 2, 5 - 4 यानी कि 1/2। ये मेरा क्या आ गया, D1 का वैल्यू आ गया। D1 का वैल्यू कितना आ गया, ये दोनों को सॉल्व मेरा क्या है 1/2 आ गया। अब इसके साथ पे घटा के देखेंगे, D2 का 3 - 5/2 सॉल्व 2 आ जाएगा, 6 - 5 यानी कि 1/2, यानी कि D2 का वैल्यू मेरा कितना निकल गया 1/2। इसका मैंने मान निकल गया 1/2। और मेरा D3 यानी कि इसके साथ एक बार घटा के देखेंगे, D3 का मान क्या आ जाएगा 7/2 - 3 - 1 यानी कि 2, 7 - 6 यानी कि 1/2। ये दोनों बीच वैल्यू भी निकल गया 1/2। अब देखिए तीनों चीज़ में अगर देखें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि देखिए यहाँ पे इसमें भी 1/2 निकला, इसमें भी 1/2 निकला, यहाँ भी 1/2 निकला। अब बता सकते हैं जब तीनों इक्वल होगा तो क्या बोलता है थे, जब तीनों इक्वल होगा तो हम बोलेंगे वो क्वेश्चंस क्या है, सर्वंतर है, यानी कि ये क्वेश्चंस में एपी में है। क्यों एपी में, क्योंकि D1, D2 और D3 यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सब क्या हो गया, समान हो गया। तो आप नीचे में लिख सकते हैं कि D1 = D2 = D3, तीनों आपस में क्या होगा, अतः यह क्या है, अतः क्या ये, अतः यह एपी में है। अतः क्या करना है, अतः यह क्या करना है, एपी में है। अतः यह एपी में है। जब ये एक एपी में रहेगा तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमको प्रथम सर्वंतर दिखाइए। अगर ये एपी में है तो हमको क्या लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, सर्वंतर। तो इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, सर्वंतर मेरा क्या हो जाएगा, सर्वंतर D = क्या हो गया, D का मान कितना निकले 1/2। क्वेश्चन में भी बोला था, ध्यान दे सकते हैं। देखिए अगर ये एपी में है तो इसका क्या निकालना, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए हम इस पर सर्वांतर निकाल दिए। जैसे अगर एपी में हमको पता चल गया कि एपी में है तो हम सर्वांतर का मान क्या निकाल दिए 1/2। आई होप आपको पूरी क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए पढ़ते हैं, उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला है कि अगर वो सर्वांतर है, इतना हो गया तो इनके क्या 3 और पद निकला, 3 और पद लिखना है। अगर नेक्स्ट तरफ हमको 3 पद लिखना है, 3 पद क्या निकला मेरा, क्या ये फला वाला मेरा क्या था, A1 था, ये मेरा क्या था A2 था, ये मेरा क्या था A3 था, ये मेरा क्या था A4 था। हमको निकालना क्या है आप बताइए, कमेंट में बता सकते हैं। अगर जानते हो तुरंत कमेंट करें कि अगला क्या क्या निकालना पड़ेगा हमको।
अगला जो निकलेगा वो निकलेगा A5, A6 और A7 हमको निकालना है, क्योंकि अगला 3 पद बोला है। तो जहाँ जिसके अनुसार एक वैल्यू मेरा क्या है 2 बैठाएंगे और डी की वैल्यू कितना बैठाएंगे 1/2 बैठाएंगे। एक वैल्यू 2 बैठाएंगे और डी की वैल्यू 1/2 और A5, A6 और A7 निकाल देंगे। चलिए हमको क्या निकालना है A5। तो एक वैल्यू कितना था 2 निकला हुआ था और डी की वैल्यू कितना निकला था 1/2। हम उसको लिख लेते हैं। एक वैल्यू क्या है 2 है और डी की वैल्यू 1/2 है। हमको निकालना क्या है A5। A5 को क्या होगा इससे जस्ट एक कम A प्लस ये जस्ट एक कम मतलब 4D और एक वैल्यू कितना है 2 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना 1/2। दोनों को कैंसिल कर दीजिए। 2 2 या 4 यानी 2 + 2 मेरा कितना निकल गया 4 यानी A5 का निकल गया। अगला पद निकल गया A5 भी निकल गया और क्या निकालना A6 भी निकालना। ये मेरा कैंसर हो गया। अब देखिए A5 भी निकालेंगे। जब A5 के क्या फॉर्मूला A प्लस इससे जस्ट एक कम यानी कि 4D। आपको इसको बार बार आप प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूला याद नहीं करना। ज़्यादा फॉर्मूला दिमाग में रहता नहीं है, क्योंकि आप लोगों का भी जो माइंडनेस इतना है कि इतना दिमाग का प्रेशर है कि आप फॉर्मूला को याद नहीं कर पाए। कितना फॉर्मूला याद करिएगा, सोचना है 5 है तो 4, इतना प्रैक्टिस करिए तो 5 तो 4, 4 तो 3, 3 तो 2, 2 तो 1, बस उससे जस्ट एक कम 5 तो एक कम 4। अब देखिए एक वैल्यू कितना है, एक वैल्यू 2 है प्लस 4, डी की वैल्यू कितना है 1/2, आपस में कैंसिल हो जाएगा। यानी कि एक वैल्यू 2, डी की वैल्यू 1/2। A5 को 2 बार निकाल दें, क्योंकि A5 एक बार निकाल चुके थे। हमको क्या निकालना है A6 निकालना है। A5 एक बार निकाल दिए तो हमको क्या निकालना है A6। A6 कैसे निकालेंगे, A6 निकालना है A6 निकालना है A6 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस उससे जस्ट एक कम 5D। एक वैल्यू कितना है, एक वैल्यू देखा तो 2 है प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितना है 1/2। अभी तक कैंसिल नहीं होगा यानी कि 2 + 5/2। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 2 2 2 4 प्लस 5 9/2। ठीक है। A5 A6 निकल गया और क्या निकालना A7 निकालने के लिए A हमको 5 निकल गया, A7 भी निकालते हैं। क्योंकि देखिए A5 की वैल्यू 4 निकल गया और A5 की वैल्यू 4 निकला और A4 निकला और A6 का भी निकल गया। हमको और क्या चाहिए A7 चाहिए, A7 में क्या होगा A प्लस 6D। ठीक है। एक वैल्यू कितना था 2 था प्लस 6 इंटू 1/2 कट जाएगा 2 3 = 6 यानी कि 2 + 3 इक्वल क्या हो गया 5। ठीक है। इसी तरह मेरा देखिए हम अगला नेक्स्ट कितना पद बोला था 3 पद बोला था। हमको सारमंतर निकालना, सारमंतर पहले लिख लिए थे। तीसरा पद क्या हो जाएगा मेरा सिंस करके आप आंसर में लिख सकते हैं कि A3 इतना, A4 इतना, A5 इतना। हमको क्या क्या निकालना, अगला तीसरा पद बोला था ना, तो तीसरा पद के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीसरा पद के लिए मतलब A5 इक्वल टू मेरा कितना 4 निकला, A6 का वैल्यू कितना निकला 9/2 और A7 का वैल्यू कितना निकला 5 निकला। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया और आसान भी लग रहा होगा। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्राम्स बहुत आसान चीज़ है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन को मजबूत करना, थोड़ा सा स्पीड कर देंगे तो यहाँ से इस चैप्टर से ना आसानी से बनता है मार्क्स। चलिए A4 का हो गया। फिर और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे है हम लोग ये क्वेश्चन तो कर लिए, तो सारवंतर एपी में है तो सारवंतर। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन को क्लियर कर लिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर लिए और अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी ये वाला देखते हैं। इसमें हमको क्या क्या करना है, A1 A2 A3 हमको दिखाना है। उसको हमको सॉल्व करना है कि देखिए A1 का वैल्यू मेरा देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले क्या AP है कि नहीं चेक करेंगे। एक वैल्यू कितना है -1/2 3/2 5/2 1/2 1.2 3.2 5.2 7.2 यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन -1 थर्ड नंबर क्वेश्चन -1.2 3.2 माइनस में फिर 5.2 फिर -7.2 डॉट। सबसे पहले एपी चेक करने के लिए क्या किया था हमको, एपी चेक करने के लिए क्या तरीका बताया था आपको। एपी
एपी निकालने के लिए तरीका क्या था कि इससे इसको घटाओ, फिर इसको इसको घटाओ, फिर इसको इसको घटाओ। इसको हम D1 बोलते हैं, इसको D2 बोलते हैं और ये D3 बोलते हैं। तीनों अगर इक्वल हो गया तो हम क्या बोलेंगे, वो सर्वांतर है। तो हम D1 निकालने के लिए D1 इसको -3.2 माइनस, यहाँ 2 माइनस है, -1.2, तो क्या हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, +1.2। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 3.2 से 1.2 हम माइनस कर देंगे तो 2.0, यानी कि -2.0 आ गया, यानी कि 2.0 मतलब 2, यानी कि D1 का वैल्यू निकाल के फिर D2 का मान निकालना है। D2 का मान क्या होता है, इसको घटाओ, 5.2 हम लेते हैं, 5.2 माइनस 5.2 माइनस, यहाँ 2 माइनस है, -3.2, तो दोनों के माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, -5.2 प्लस 3.2 क्या आ जाएगा, -2.0, यानी कि क्या हट सकता है। और D3 का मान क्या हो जाएगा, D3 का मान भी अगर आप उससे इसको निकालिएगा तो ये भी क्या आ जाएगा, -2.0 आ जाएगा। आप इसको आराम से निकालिएगा, यानी इससे हम क्या होगा, D1 D2 और D3 तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। अतः हम इसको क्या लिख देंगे, अतः यह एपी में है, एपी में है। और सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर हम बता सकते हैं, जो डी का मान है वही मेरा सर्वांतर का वैल्यू कितना निकला, -2। अब बताइए अगर एपी में रहेगा, सर्वांतर होगा तो अगला कितना पद निकालना है, तीसरा, अगला 3 पद निकालना। मेरा D1 पता है, A1 A2 A3 A4, यानी A1 A2 A3 A4 हमको निकालना है, A5 A6 और A7। A5 निकालना है, A5 के लिए मेरा एक वैल्यू माइनस क्या बैठेंगे, -1/2, सॉरी एक वैल्यू की एक जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू -1/2, सॉरी -1.2, और डी का वैल्यू होगा -2, और हमको आगे सॉल्व करना है। चलिए ए का वैल्यू -1.2 और डी का वैल्यू -2, और हमको A5 निकालना है। A5 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट उससे कम 4D, एक वैल्यू कितना होगा, -1.2 प्लस 4 इंटू डी वैल्यू -2। अब सॉल्व करिए, -1.2 -8 कितना होगा, 8 9 9.2। A5 का निकाल गया, फिर A6 का क्या हो जाएगा, A + 5D, एक वैल्यू कितना हो गया, एक वैल्यू -1.2 प्लस 5 इंटू डी वैल्यू -2, -1.2 -10, यानी कि 11.2। इस तरह 11. फिर A5 हो गया, फिर A6 भी हो गया, फिर A7 कैसे निकालेंगे, A7 के लिए आप A7 का क्या फॉर्मूला, A + 6D, एक वैल्यू कितना हो गया, -1.2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितना है, -2। अब A7 = -1.2 -12, इसको -13.2, क्योंकि ऐड हो जाएगा, माइनस ऐड हो जाएगा, 13.2। इसी तरह मेरा जो आ गया A5 के वैल्यू A आंसर हो जाएगा, A6 के वैल्यू A आंसर हो जाएगा, और A7 के वैल्यू क्या हो जाएगा, A आंसर हो जाएगा। तीनों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको पूरी क्लियर हो गया। इसी तरह जैसे A5 हुआ, A6 हुआ, A7, तीनों चीज़ हमको निकाल गया। इतना तो निकालने के बाद आपको इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इस तरह का जो क्वेश्चन है किस तरह बनेगा। आपको इस चैप्टर में जितने बाकी क्वेश्चन है उसको अपने से बनाना है, करने की कोशिश करना है। अगर सक जाएगा तो मेरे कमेंट बता दीजिए, सर आपने जो समझाए थे उससे मेरे को पूरा चैप्टर पूरी कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर हो गया। अगर आपने बनाते कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको डाउट होगा इस चैप्टर में, क्या मेरे को ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्वेश्चंस मेरे को डाउट है, तो हम वो क्वेश्चंस को लेकर एक अलग से वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट यानी कि कुछ डाउट आप लोगों का ना रहे। चलिए मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इस चैनल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी सीरीज चला रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल चैप्टर वाइज चला रहे हैं। तो चैप्टर पूरी क्लियर हो गया, तो इसके बाद हम क्या आएंगे, इससे जो अगला वीडियो बनेगा वो नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।